गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ एंड रिसर्च पर। और आज आप लोगों का जो है संस्कृत का एग्ज़ाम है। संस्कृत के एग्ज़ाम में आप लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख करके जाएंगे ताकि सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम संस्कृत के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और सभी के आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग अच्छे से उसको कंठस्थ कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग पहला चैप्टर है मंगलम, और मंगलम का पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं। कहता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, आप जानते हैं ईशावास्योपनिषद से हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर लगाएंगे सी पर। चलिए ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, कहता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में जो है कैसा मंत्र संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएंगे पद्यात्मक। कैसा हो जाएगा? पद्यात्मक जो है सो हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, कहता है मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति। मंगलम पाठ के जो रचनाकार कौन है। तो इसका हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे और एग्जाम में सभी क्वेश्चन को 100% आंसर दे करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, उपनिषद में किसकी महिमा को प्रधान रूप से देखा जाता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा परम पुरुष से, यानी कि परम पुरुष की। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र का संकलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 5, यानी पंच। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 2020 में 2021 में भी पूछे हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कहता हिरण्यमयन पात्रेन डैश दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्यत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। ठीक है, ईशावास्योपनिषद से ये जो है उपनिषद से लिया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो इसका 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 मंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है जंतो गुहायाम कह निहितम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्वम हो जाएगा, तत्वम। ठीक है, तत्वम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है महत्वमयान क, यानी कि महत्वमयान बड़ा से बड़ा क्या है। महत्वमयान क, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म। महत्वमयान का इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर कहता है कि अनो अनयान का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म। ठीक है, यही होगा क्या? कंफर्म है? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य की विजय नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कह महत्वमयान अस्ति, कह महत्वमयान अस्ति। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य की विजय नहीं होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है क महत्वमयान अस्ति,
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किम जयते, किसकी जयते जय होती है? तो इसका हो जाएगा सत्य, सत्य की हमेशा जय होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डैश सतस्या सतस्या पिहितम सुखम, तो इसका हो जाएगा हिरण्मयन पात्रेण। ठीक है, इसका हो जाएगा हिरण्मयन पात्रेण सतस्या पिहितम सुखम। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है डैश नानृतम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते नानृतम। ठीक है, सत्यमेव जयते भराएगा इसमें खाली स्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यथा डैश स्यंदमाना समुद्रे, तो हो जाएगा यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, डायरेक्ट जो है लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नद्य। ठीक है, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है तमेव डैश मृत्यु और मेति, इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं विदित्वा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विदित्वा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती, ब्राह्मणों की मुख जो है कौन सी साज, तो इसका आंसर हो जाएगा पात्रेन। ठीक है, पात्रेन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो हो जाएगा उपनिषद से। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अनोर नियान महतो डैश मही महात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो इसका हो जाएगा कठोपनिषद से, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कठोपनिषद से ये संग्रहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, आत्मा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महान से भी महान आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो इसका हो जाएगा आत्मा। ठीक है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी में लिखा है नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ जो है समुद्र में मिल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। और 28 चलिए विद्यार्थियों चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, और चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है पाटलिपुत्र की व्यवस्था जो है अति उत्कृष्ट थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, कहता है बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, यानी बुद्ध काल के समय में जो है पटना का नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा पाटलीग्राम। ठीक है, पाटलीग्राम, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कहता है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, बताएंगे पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, गांधी सेतु है। ठीक है, पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 कहता है नगर से पालिका देवी का आसित अस्थि, नगर से पालिका देवी का अस्थि, तो इसका हो जाएगा पटन देवी। ठीक है, पटन देवी हो जाएगा, इसका जो है पटन देवी जो है पालिका देवी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कुट्र नीम काव्य से रचनाकार कह, तो इसका हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कस्य महापुरुष से जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान जो है पटना में है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी का जो है जन्म स्थान पटना में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो हो जाएगा कुटनीमत। ठीक है, कुटनीमत हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम का लिखित
काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे हुए? तो इसका हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, राजशेखर हो जाएगा, इसका हो जाएगा राजशेखर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। यानी कि अशोक के समय में जो है इस नगर का जो है समृद्धि कैसा था? तो इसका हो जाएगा समृद्धम, यानी कि बहुत बढ़िया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कहता है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज पटना आया था। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल से। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल से जो है पटना जो है पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से मध्यकाल से प्रसिद्ध हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे चलते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? देख सकते हैं 2018 में भी पूछे हुआ है, 19 में भी पूछे हुआ है, 20 में भी पूछे हुआ है, और फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में पूछे हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना हुआ। 2500 पटना का जो है इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी है। ठीक है, पटन देवी है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलगिरी है? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर में गोलगिरी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल जो है पाटलिपुत्र में। ठीक है, पटना में। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को जो है इस बात से संज्ञा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कहता है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र से रिलेटेड चैप्टर है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। तो इसका हो जाएगा देखिए गोलगृहम कुसुमपुरम ताजमहल माधवपुरम। तो इसका हो जाएगा गोलगृहम। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर में जो है प्रसिद्ध गोलगिरी है। ठीक है, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव जो है कौमुदी महोत्सव जो है किस काल में जो है प्रसिद्ध था? तो गुप्त शासन काल में हो जाएगा। ठीक है, कब प्रसिद्ध था? गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रसिद्ध था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो दोस्तों जानते होंगे पटना शहर का काफ़ी वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो इसे हो जाएगा 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक जो है पटना की स्थिति जर्जर रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तन से। पटना शब्द जो है पत्तन शब्द से मिलकर के बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कहता है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा जो है राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हैं अलस कथा। और अलस कथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अलस कथा पाठः कुतः संकलितः। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षातः। ठीक है, पुरुष परीक्षा से इसका संकलित किया गया अलस कथा पाठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? देखिए ये क्वेश्चन जो है 18 में भी पूछे हुआ है,
20 में भी पूछे हुआ है, 20 के ए में भी पूछे हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। ठीक है, अलस कथा पाठ के रचयिता है विद्यापति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देख, मैथिल भाषा के कवि कौन है? मैथिल भाषा के जो कवि है वो कौन है? विद्यापति है। मैथिल भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति मैथिल भाषा के कवि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। ठीक है, अब आलसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलसी। आलसी जो है अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 कहता है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो आलस्य को शत्रु मानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा से। आलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से संग्रहित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कहता है वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। दानशील था। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि अलस कथा में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भाग पाए थे? ठीक है, 4 लोग। इसका आंसर हो जाएगा 4 लोग नहीं भाग पाए थे। जो असली आलसी था वही 4 लोग नहीं भाग पाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्थिति सौकर्य मूला ही डैश के न धावंती जंतुआ। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका हो जाएगा अलस कथा पाठ से संकलित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? घर में लगी आग को देखकर जो है धूर्त लोग पलायन हो गए। ठीक है, जो डुप्लीकेट जो नकली आलसी थे वो भाग गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़ करके चारों आलसियों को क्या किया गया? बाहर किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अलस कथांतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मिथिला में मंत्री उस समय कौन था? वीरेश्वर था। ठीक है, वीरेश्वर मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ये धूर्त लोग जो है बनावटी आलस से दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वीरेशस्व स्वभाव कीदृश आसीत। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए में है धूर्ता, दानशील और कारुणिक। तो दानशील और कारुणिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो इसका हो जाएगा दुष्का। ठीक है, दुष्का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पतिरेव गति डैश बालानाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसका हो जाएगा पतिरेव गति स्त्री नाम। ठीक है, स्त्री नाम हो जाएगा, स्त्री नाम हो जाएगा। ठीक है, पति की गति स्त्री होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कोअपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटैर्वांसमान प्रावीणोति किसने कहा? तो इसका हो जाएगा तीसरा आलसी ने कहा। ठीक है, तीसरा आलसी ने इस बात को बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर कहता है अलस कथा अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में जो है अलसशाला के कर्मचारी जो है आग लगाए थे। ठीक है, अलसशाला के कर्मचारी जो है आग लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। कहता है अलसशाला पाठ में अहो कथमयम कोलाह किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी का। पहला आलसी बोला था कि देखो ये कोलाहल कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में जो है रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे तभी जो है आग को लगाई गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 24 के बाद 25 नंबर पे। 25 नंबर 4 नंबर चैप्टर की तरफ चलते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है?
दोस्तों मैत्रेयी का वर्णन जो है बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद में मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो हो जाएगा तिरुमलाम्बा के। ठीक है, तिरुमलाम्बा की रचना है। वरदाम्बिका परिणय चंपू तिरुमलाम्बा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो है लेखिका में क्षमा राव जो है काफी प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है ऋग्वेद में 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है? तो 24। ऋग्वेद में जो है कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है? 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कहता है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार है पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव जो है शंकर चरित्र के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो क्षमा राव जो है अति प्रसिद्ध है। ठीक है, आधुनिक काल की लेखिकाओं में क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वनमाला भावाल कर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल की। ठीक है, आधुनिक काल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो इसका हो जाएगा अष्टम। ठीक है, इसका हो जाएगा अष्टम। ठीक है, 8वीं सदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का था याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो ये आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आत्म तत्व की शिक्षा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। 11 कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कहता है गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय जो है 8वीं सदी में। गंगा देवी का समय 8वीं सदी में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कहता है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका हो जाएगा सुलभा का। महाभारत में जो है सुलभा का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमार मिश्र है। ठीक है, मिथिलेश कुमार मिश्र हो जाएगा। चलिए याज्ञवल्क्य ने अपनी आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने जो अपनी आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी कवि ने कहा। किसने कहा? दंडी कवि ने कहा। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का गीत जो है देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है 20 ग्राम ज्योति का लिखित वती ग्राम ज्योति का लिखित वती क्षमा राव के द्वारा लिखा गया है ग्राम ज्योति। चलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जनक से सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का? तो इसका हो जाएगा गार्गी। ठीक है, गार्गी जो है जनक की सभा में जो है शास्त्रों में कुशल थी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 22 जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है 23 नंबर अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिका है? तो 5। अथर्ववेद में कितनी ऋषिका है? 5 ऋषिका है जो मंत्रों का है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध है? तो इसका हो जाएगा 50। ठीक है, 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सा च डैश वर्णा सिद्धति? तो हो जाएगा श्याम। श्याम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, श्याम वर्ण। चलिए दिव्यस्य राज्ञी डैश एव विजयांका इति मन्यते? तो हो जाएगा विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आधुनिक काले संस्कृतम लेखिकासु डैश नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धम? इसमें आधुनिक काल में कौन सा जो है कवित्री ज़्यादा लेखिका ज़्यादा प्रसिद्ध है? क्षमा राव जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए इसका हो जाएगा डी। कहता है कि 28 नंबर के आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमलाम्बा विजयांका सुलभा पंडित क्षमा राव। तो इसका हो जाएगा पंडित क्षमा राव जो आधुनिक काल की कवित्री थी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन देख सकते हैं सिल भट्टारिका राम भद्राम्बा देव कुमारी का सभी। तो सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों जो है दक्षिण भारत की लेखिका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 कहता है समाज में गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से। ठीक है, समाज में गाड़ी जो है पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे।